बस तेरा साथ हो ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा कि शायान को इसके बाप ने नई गाड़ी, नया ऑफिस, सब कुछ सेट करके दे दिया और शीरिन इस बात पर नाराज़ कि अब्बा ने फ़हाम को क्यों नहीं इनवाइट किया। और इसी बात के रहते अगली किस्त में आप देखेंगे कि फ़हाम शीरी से अपनी इंगेजमेंट ख़त्म करने की कोशिश करने वाला है। तो जैसा कि आपने देखा कि अनस अभी तक अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, जॉब इसे कोई मिल नहीं रही, और अनसा दादा और इसके मना करने के बावजूद भी ऑनलाइन जॉब कर रही है। इस चीज़ ने अनस को और भी ज़्यादा डिप्रेस कर दिया है कि इसकी आंखों के सामने अनसा रात रात बैठकर लैपटॉप पर काम कर रही है और अनस अपने लिए एक नौकरी तलाश नहीं कर पा रहा है। इस बात पर परेशान होकर वो फुप्पो को फ़ोन करता है, इनसे बात करता है, जिस पर फुप्पो समझाने की कोशिश करती हैं कि बेटा, अच्छा बुरा वक्त हर किसी पर आता है, आज नौकरी नहीं है तो क्या हुआ, कल मिल जाएगी। और अनसा काम कर रही है तो इस बात को दिल पर लेने की बजाय ये सोचो कि बीवी सुख दुख के साथ ही होती है और तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हें इतनी अच्छी, इतनी प्यारी, इतनी साफ दिल, इतनी साफ गो लड़की मिली है। ये सुनकर अनस जज्बाती हो जाता है। आप कह रही हैं कि मैं खुशकिस्मत हूँ, लेकिन आप ये बताएं कि वो भी इतनी खुश नसीब है कि उसे मुझ जैसा शख्स मिला जिसमें कोई खूबी नहीं। गुस्सा आता है मुझे खुद पर कि मैं अनसा के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। इधर शीरी अपनी माँ पर गुस्सा करती है कि अब्बू की वजह से फ़हाम मुझसे नाराज़ हो गया है, लास्ट मोमेंट पर इसे इनवाइट किया, इस वजह से ना वो मेरा फ़ोन उठा रहा है और ना ही मुझसे बात कर रहा है। मैं तो अब्बू से ज़रूर बात करूंगी कि इनकी ज़रा सी लापरवाही की वजह से मैं किस मुश्किल में पड़ गई हूँ। शाज़िया बेगम शीरिन को रोकने की कोशिश करती हैं कि तुम अपने अब्बू से ऐसी कोई बात नहीं करोगी, बल्कि अब बात तो मैं करूंगी फ़हाम की अम्मी से। इतनी छोटी छोटी बात पर नाराज़ होने से दामाद नज़रों से गिर जाते हैं अपनी इन ओछी हरकतों की वजह से। वो मुरसलीन को फ़हाम की नाराज़गी के बारे में बताते हुए इनसे कहती हैं कि फ़हाम की माँ से बात करने का टाइम आ चुका है, अब शीरिन और फ़हाम की शादी हो जानी चाहिए। इधर आप देखेंगे कि फ़हाम कुरैशी की माँ इसके पास आती हैं बताने के लिए कि शाज़िया का फ़ोन आया था, शादी की डेट फाइनल करने के लिए घर इनवाइट किया है इन लोगों ने। ये सुनकर फ़हाम घबरा जाता है, अम्मी अभी शादी कहाँ हो रही है, मेरा मतलब कि अभी थोड़ी शादी हो रही है। इस पर माँ को गुस्सा आ जाता है, और कब होनी है शादी फ़हाम, मैं फ़ैसला कर चुकी हूँ, तुम्हारी शादी अब हो जानी चाहिए। तुम चल रहे हो मेरे साथ शीरिन के घर शादी की डेट फिक्स करने। ये सुनकर फ़हाम परेशान अपनी माँ को कैसे बताए कि शीरिन से मंगनी करने का मकसद इसे ट्रैप करना था, लेकिन वो तो इसके हाथों में आकर भी मछली की तरह फिसल कर निकल रही है, जिस बात का फ़हाम को शदीद गुस्सा है, लेकिन अपनी मॉम के सामने बेबस होकर इनके साथ शीरिन के घर चला जाता है। इनके आने पर शीरिन तो बहुत ज़्यादा खुश है, हवाओं में उड़ती फिर रही है, फ़ौरन नीचे आती है तैयार होकर। शादी की बात शुरू होती है तो फ़हाम को उद्धू लग जाता है, जिस पर शीरिन फ़ौरन आगे बढ़कर अपने हाथों से फ़हाम को जूस पेश करती है। फ़हाम फ़िलहाल मुरसलीन साहब को टाल रहा है कि अभी तो मेरा कोई इरादा नहीं शादी का, मॉम को भी मना किया है मैंने, मेरा ख्याल है कि आप लोगों को भी अभी तैयारी के लिए काफ़ी वक्त दरकार होगा। जिस पर मुरसलीन साहब फ़हाम की बात पर इनकार करते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं, हमें तो शीरिन की शादी की बहुत जल्दी है। फ़हाम ने ये मंगनी सिर्फ टाइम पास के लिए की थी, लेकिन मुरसलीन साहब की बातें सुनने के बाद काफ़ी गुस्से में बाहर आता है शीरिन से अकेले में बात करने और इस पर अपना रोब जमाने के लिए कि लगता है तुम्हारे अब्बू को पता नहीं कि मुझे जब कोई चैलेंज करता है तो मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। शीरिन अनजान बनकर फ़हाम से सवाल करती है, क्या मतलब? ऐसे में फ़हाम फ़ौरन इसका हाथ पकड़ता है और अपनी एंगेजमेंट रिंग उतारने की कोशिश करता है, और ऐसे में अनस ये सब देखकर चिल्लाता है, क्या हो रहा है ये? अनस को देखकर फ़हाम रुक जाता है। ऐसे में अनस फ़हाम से बात करने की कोशिश करता है कि इसकी जुर्रत कैसे हुई ये हरकत करने की, लेकिन शीरिन इसके आगे आ जाती है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई फ़हाम से इतनी ऊंची आवाज़ में बात करने की, जाओ यहाँ से, ये हमारे आपस का मामला है। बहरहाल फ़हाम तो अपनी माँ को लेकर यहाँ से निकल जाता है। वहीं अनस परेशान कि जो कुछ इसने देखा और जिस तरह फ़हाम शीरिन को चैलेंज कर रहा था, धमका रहा था, इसका हाथ पकड़े और वो इतना अनकंफर्टेबल हो रही थी, ये सब देखकर अनस परेशान हो जाता है। अनसा से कहता है कि तुम शीरिन से बात करो, फ़हाम उसके लिए सही लड़का नहीं है। जिस पर अनसा कहती है कि मैं तो उसका सामना करना ही नहीं चाहती, उसकी नज़रों में हमारी कोई इज्जत ही नहीं है और वो क्यों सुनेगी हमारी बात? फ़हाम से शादी का फैसला इसका अपना है, कितना रोका था तुमने, समझाया था कितना, ठीक है जो होगा भुगतने दो इसे। और इस बात पर अनस सर पकड़ कर बैठा है कि शीरिन जानते बूझते कुएं में छलांग लगाने को तैयार है और वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा।